हेलो बच्चों, हमने आज क्लास 12th यूपी बोर्ड इतिहास विषय के भाग 1 का ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से परीक्षा में आए हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है। और बच्चों, ये सीयूटी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि ये तो इतिहास है और इतिहास के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, जीके हो, जीएस हो, हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ इतिहास के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये ईंट, मनके और तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है, जो कि पहले हम लोगों के इतिहास में इसका नाम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता रहता था, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में इसका नाम ईंट, मनके और अस्थियां रखा गया है। इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन हम इसको वन लाइनर में किया है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीयूटी एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सीयूटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सीयूटी एग्ज़ाम जो संस्था कराती है वो उठाती है। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए जाने जाते हैं? तो शंख की वस्तु। दूसरा क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? तो हड़प्पा सभ्यता। ऐसा माना जाता है कि पहले हम लोग को पता नहीं था कि हाँ, हमारे यहाँ नगरीय सभ्यता है और इतनी पुरानी सभ्यता है, जो कि विश्व में कहें तो सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। लेकिन हम लोगों को पता 1921 में खुदाई के बाद पता चला कि हमारे यहाँ नगरीय सभ्यता पहले से ही विद्यमान है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन कार्य किया गया? तो माधव स्वरूप वत्स जी, जो कि एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का कार्य 1921 में किया। चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप में ये एग्ज़ाम में आता रहता है। और ये हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है, जिसे लोथल कहा जाता है, ये गोदीवाड़ा के लिए फेमस था। एक कहें तो यहाँ बंदरगाह स्थित था। सिंधु सभ्यता के लोग इस बंदरगाह से, जो लोथल में था, विदेशों को व्यापार किया करते थे। जैसे सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, तो ऐसा माना जाता है कि लोथल है, जो कि गुजरात में है, और यहाँ से सिंधु सभ्यता वासी अपना व्यापार किया करते थे। पांचवा क्वेश्चन है, मृतकों का टीला कहा जाता है? तो बच्चों, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता है। छठा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है? तो हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। सातवां, एस.आर. राव द्वारा वर्ष 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य किया गया? तो लोथल, जिसका अभी हमने वर्णन किया है, लोथल, जहाँ पे गोदीवाड़ा या कहें तो बंदरगाह पाया गया। आठवां, विशाल अन्नागार का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो विशाल अन्नागार का साक्ष्य या प्रमाण कहें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अन्नागार मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक कमरा टाइप होता था, जिसमें सिंधु सभ्यता के लोग अनाज रखते थे। तो ऐसा मालूम होता है कि ये अनाज इसलिए रखा जाता रहा होगा कि कोई, जैसे कि प्राकृतिक आपदा आती है या कोई ऐसा आपदाएं आएंगी, जिससे इस इकट्ठा किए हुए अनाज का प्रयोग करें। नवा क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो ये इसका आंसर हुआ कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 10वां क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मनका बनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। बच्चों ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बच्चों ये बहुत हमने चुना हुआ प्रश्न लिया है जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं और आप इसको देख सकते हैं कि हाँ ये किसी न किसी रूप में यूपी बोर्ड या कोई ऐसी एग्ज़ाम हो उसमें आते रहते हैं। और यूपी बोर्ड का तो ये सिलेबस ही है जिससे ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बच्चों इसको प्रश्न को याद करिए, लिखिए और अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए।